हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 नरेशन। तो नरेशन का हमने न्यू सेशन स्टार्ट किया था, जिसका ये लेक्चर 7th है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लेटस या लेट्स वाले जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बनाएंगे। इस प्रकार के अगर इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें इस तरीके से लेटस वाले शब्द मिल जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे लेटस वाले को, अब हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले अभी हमने कल ही आपको वीडियो एक प्रोवाइड किया था, आपको याद होगा। लेक्चर जो 6 था उसमें हमने आपको क्या कराया था, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हमने आपको कराया था, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने के कितने 4 तरीके हमने बताए थे। फर्स्ट क्या बताया था, फर्स्ट या तो वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या दूसरा वो सेंटेंस डू या डोंट से शुरू होगा, तीसरा हमने बताया था आपको कि वो आपका रिक्वेस्ट या काइंडली से शुरू हो सकता है, और चौथा जो हमने बताया था कि लेट अस या लेट्स से शुरू होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस को, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो 4 तरीके से हमने आपको बताया था कि ये अगर आते हैं तो आप समझिए वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। हमने आपको बता दिया था जैसे कि ही सेड टू मी क्लीन माई रूम, ठीक है। तो क्लीन माई रूम, यहाँ पे एक सेंटेंस हमने कर दिया क्लीन माई रूम। तो देखिए ये क्लीन क्या है, क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, क्लीन माई रूम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस शुरू हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डोंट माई, अगला हम कह सकते हैं दूसरा अगर मान लेते हैं, इसके लिए हमने आपको सब कुछ एग्जांपल पहले ही हमने करा दिया है कि डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये डोंट डिस्टर्ब मी, देखिए डोंट से ये क्वेश्चन शुरू हो गया, तो इस तरीके के कैसे हम सॉल्व करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, वो सब हमने आपको बता दिया है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। फिर से रिक्वेस्ट कि प्लीज गिव मी अ पेन, तो ये इस प्रकार के सेंटेंस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे वो भी हमने लेक्चर 6 में हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जिसको आपने देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मत देखिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम आएगा, अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, आप जानिएगा अपना, ठीक है ना। मेरा काम है आपको कराना, मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आपने कहा था कि बेसिक टू एडवांस तक ले चलिए, तो मैं बेसिक टू एडवांस तक ले चल रहा हूं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे लेटस या लेट्स वाले अगर आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, अब हम इस पर सबसे पहले लेटस या लेट्स, या तो लेटस का ही मतलब होता है लेट्स, शॉर्ट फॉर्म में लेट्स लिख दे या लेटस लिख दे, दोनों बात एक ही है। तो अब इस पर हम सबसे पहले एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सी सेड टू मी, She said to me, let us ठीक है, go for a टीवी। ये हमने लिख दिया एक सेंटेंस, ठीक है। हमने क्या लिख दिया है, लेट अस गो फॉर अ मूवी या टीवी, मूवी लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना। टीवी देखने चलने से अच्छा है मूवी देखना चलने, तो ऐसे थोड़ा सा सही रहेगा जी, ठीक है ना।
चलिए ये हमने एक एग्जांपल ही दिया है कि सी सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ मूवी। मतलब क्या हुआ इसका कि उसने मुझसे कहा कि क्या लेट अस गो फॉर अ मूवी, मतलब मूवी देखने के लिए हम चलते हैं, ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ। इस तरीके के सेंटेंस ही आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? अगर मैं आपको दे दूं तो कैसे आप चेंज करेंगे? तो देखिए हमारा रूल क्या कहता है। सबसे पहली बात, रूल को समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सी। अब देखिए यहाँ पे एक आ गया सेड टू, ठीक है ना, सेड टू, इसको हम आरवी में रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं ना। तो यहाँ पे अब हमारा रूल स्टार्ट होता है। रूल हमारा ये कहता है कि जो आरवी है, जो हमारा आरवी है वो किसके अनुसार, वो जब भी लेटेस्ट से शुरू होता है तो आरवी का जगह पर हम क्या लिख देंगे, सेड टू के जगह पर याद रखेंगे सजेस्टेड, या हम प्रपोज्ड लिख देंगे, ठीक है ना। प्रस्ताव या सुझाव देने वाला ये वाक्य होता है। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कहा कि लेट अस गो फॉर अ मूवी, मतलब चलो हम, उसने मुझसे कहा कि हम मूवी देखने चलते हैं, तो उसने मुझे सुझाव ही तो दिया है ना, ठीक है, या प्रस्ताव रखा है कि क्या मतलब हम लोग मूवी देखने चलते हैं, अगर मन होगा तो चलेंगे, नहीं होगा तो नहीं चलेंगे, प्रस्ताव या सुझाव दिया है। तो इसलिए सेड टू किस में बदल जाता है, रिपोर्टेड वर्ब जो होता है वो बदल जाएगा सेड मतलब सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसके जगह पर सजेस्टेड, ठीक है। उसके बाद एक और बात याद रखेंगे, हमेशा हम जो टू होता है उसको हम हटा देते थे, रिमूव कर देते थे, परंतु लेटेस्ट वाले वाक्यों में याद रखेंगे प्रपोज या सजेस्टेड के बाद आपको टू लगाना है। क्या हमने कहा, टू लगाना है, तो ये आप टू क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, सजेस्टेड टू मी, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद हम जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटता है, उसके जगह पर एक कनेक्टिव हम लगाते हैं। तो रूल नंबर 2 कनेक्टिव। अब बताइए कनेक्टिव की जगह पर हम क्या लगाएंगे, तो ध्यान से समझेंगे। कनेक्टिव की जगह पर हमेशा यहां पे हम क्या लगाते हैं, यहां पे हम लगाएंगे डेट। अभी तक हम क्या लगाते थे, टू लगाते थे, परंतु यहाँ पे कनेक्टिव में हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कनेक्टिव में डेट लगा देते हैं जी। रूल हमारा फर्स्ट क्या कहता था कि सेड टू किस में बदलेगा, सजेस्ट टू में, सजेस्टेड टू में या प्रपोज्ड में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कंजक्टिव जो होता है वहां पे हम डेट लगाते हैं। उसके बाद ये देखिए लेटस है ना, ये लेटस जो लेट्स तो हट गया पर यहाँ पे अस है, लेट्स को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अस है, ये अस के जगह पर ये एक प्रोनाउन ही है ना, तो यहाँ पे चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। तो ये प्रोनाउन यही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। देखिए ये प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को मिलाकर यहाँ पर हम बनाते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे कहा कि उसने मुझसे कहा कि हम मूवी देखने चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसने मुझसे कहा कि हम मूवी देखने चलते हैं, तो क्या केवल एक ही व्यक्ति जा रहा है ना, हम दोनों ना जा रहे हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं, तो इसलिए हम अस के जगह पर सब्जेक्टिव की जगह पर हम क्या रख देंगे, सब्जेक्ट क्या रखेंगे, वी रखेंगे, क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं, ना तो सी ना तो मी, हम रखेंगे वी, क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं। उसने मुझसे कहा तो ये और वो दोनों जा रहे हैं, तो इसीलिए हम वी लिख दिए। उसके बाद मतलब क्या हुआ, तीसरा हमारा रूल कहता है कि जो प्रोनाउन है, तीसरा जो है कि जो सब्जेक्ट के जगह पर जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सेंस के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे ही
प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार लिख दिए, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं जो होता है शुड। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम एक लगाते हैं शुड, ये आपको भूलना नहीं है। और शुड के बाद जैसे ही वर्ब यहां से स्टार्ट होता है गो फॉर अ मूवी, तो ये वर्ब जो स्टार्ट हो रहा है तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपको जहां तक सेंटेंस दिया है सेम टू सेम हम लिख देंगे। तो अब क्या है, शुड गो फॉर अ मूवी, ठीक है जी। तो ये हमने, हाँ, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे समाप्त होता है। बताइए रूल आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, आपको मुख्यतः तीन ही बदलाव हमें करना होता है। अब वो कौन कौन सा है तो समझ लेते हैं जी। सबसे पहला बदलाव हमें यहाँ पे करना होता है, ठीक है ना, सेड टू का। तो आपको पता चल गया रिपोर्टेड जो वर्ब है उसके जगह पर सजेस्टेड या प्रपोज टू हम ऐसे ही लिखेंगे। तो सजेस्टेड हमने लिख दिया है, अब सजेस्टेड टू आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा हमारा होता है कनेक्टिव या कनेक्टिव क्या हम लगाते हैं, तो देखिए हमने बता दिया कनेक्टिव में हमेशा हम डेट लगाएंगे जब भी लेट वाले वाक्य से शुरू होगा तो, ठीक है। तो हमने डेट यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने एक और बात ये मेन है कि जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को मिलाकर उसके बाद हम उस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखते हैं। तो उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे कहा कि हम मूवी देखने चलते हैं, तो हम दोनों चल रहे हैं ना, तो हम के लिए वी हमने लगाया है। और एक आपको हमने कहा ना कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मिलाकर हम सब अपना यहाँ पे सब्जेक्ट एक रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम शुड का हमेशा प्रयोग करेंगे और शुड के बाद फिर से वर्ब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम आपको क्या कर देना है, रिपीट करके लिख देना है। बात आपको रूल समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया है। अब चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है शी सेड टू मी लेट अस स्टडी इंग्लिश। फिर से कह रहा है शी सेड टू देम लेट अस हेल्प द पुअर। फिर से ही सेड टू देम, ठीक है। लेट्स, यहाँ पे लेट्स कहा। देखिए लेटस कहे या लेट्स कहे दोनों बात एक ही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। तो लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स, ठीक है। फिर से कह रहा है यू सेड टू हिम लेट अस वॉच द टीवी, ठीक है। टीवी कहे मूवी कहे कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है। देखिए रूल आपको हमने सब कुछ बता दिया है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हुए चलेंगे जी। चलिए जो भी स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके एक बार प्रयास किए होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आपके लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आप बिल्कुल एक दिन सफल होंगे और एक अच्छे नंबर से पास होंगे। और मन लगाकर हमें पढ़ाई करना है यार। अगर हम अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी हमारा समय है संघर्ष करने का, पढ़ाई करने का। अदर जो भी है उसको आगे देख लिया जाएगा, ठीक है ना। समय अभी हमारे पास है तो समझदारी भी हमारे पास होनी ही चाहिए, क्योंकि समय और समझदारी दोनों एक साथ कभी होती ही नहीं है। समय रहेगा तो समझदारी नहीं रहेगी और समझदारी आएगी तो समय नहीं रहेगा। तो हमारा काम आपको यही है कि समय रहते ही आपको समझदारी प्रदान कर देना, आपको बता देना। बट जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, चाहे मैं कितना भी कह दूं। तो ऐसे ही मैं कहूँगा मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना चाहिए था, बट चलिए मैं कर रहा हूँ, देख लीजिएगा जो भी किए हैं। देखिए सबसे पहली बात, ही सेड टू, हमने आपको बताया कि जब भी लेटेस्ट वाले से वाक्य शुरू हो रिपोर्टेड स्पीच का, तो सेड टू किस में बदल जाता है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। तो हमने यहाँ पे सजेस्टेड टू हम लिखते हैं तो टू लिख दिया, मी है तो मी लिख दिया। और कनेक्टिव में हम जानते हैं डेट लगाते हैं तो डेट हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर लेट अस स्टडी इंग्लिश, मतलब इसका अगर हम सेंस निकालें तो उसने मुझसे कहा क्या कि हम इंग्लिश की पढ़ाई
करते हैं, मतलब चलो हम इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। तो उसने मुझसे कहा, तो हम दोनों के लिए ना, मतलब उसने जिसने कहा वो भी इंग्लिश की पढ़ाई करेगा, अब मैं भी करूंगा, ठीक है ना। तो प्रस्ताव या सुझाव रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे वी लगाएंगे, ठीक है ना, हम दोनों के लिए। तो वी, अब फिर से वी के बाद हमने आपको बताया था कि इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो है शुड। देखिए प्रोनाउन में हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब शुड लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने शुड लगा दिया। और उसके बाद जहां से ये वर्ब स्टार्ट हो रहा है, स्टडी इंग्लिश, यहां से वर्ब स्टार्ट हो रहा है, तो सेम टू हम सेम यही हम लिख देंगे, स्टडी इंग्लिश, ठीक है ना। बात आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, लेट अस हेल्प द पुअर, मतलब चलो हम गरीबों की मदद करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, तो इसको अगर हम बनाते हैं तो आई सजेस्टेड, ये तो हमें देखना ही है नहीं है, जब भी लेटेस्ट से शुरू होता है सजेस्टेड लिख देंगे, टू लिख देंगे, देम है तो देम हमने लिख दिया, कनेक्टिव में डेट लगाते हैं, इतना तो आप सही कर रहे होंगे। उसके बाद लेटेस्ट, अब देखिए यहाँ पे मैंने उनसे कहा कि हम गरीबों की मदद करते हैं, तो मैंने उनसे कहा, तो केवल वही थोड़ी ना करेंगे, मैं भी करूंगा वो भी करेंगे, तो हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर वी लगाएंगे फिर से। तो वी हमने लिख दिया, फिर से शुड हेल्पिंग वर्ब लगता है तो शुड लगा दिया, अ हेल्प द पुअर। बात आप समझ गए हैं, चलिए जी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से कह रहा है सी सेड टू देम, ठीक है, लेट्स नॉट डिस्टर्ब अदर्स, ठीक है ना। मतलब क्या है, वह उनसे कहा, क्या कहा कि लेट अस नॉट डिस्टर्ब देम, मतलब उसने मतलब वह उनसे कहा कि लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स, मतलब अदर लोगों को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है ना। तो उसने, ठीक है, वह उनसे कहा है, तो किसको कहा है, तो यहाँ पे अगर हम समझें उनके के लिए ना, अदर्स मतलब उनके के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो समझिएगा सी यहाँ पे सजेस्टेड लिख देंगे, ठीक है, टू हम लगाते हैं, देम हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे कनेक्टिव डेट हम लगा देंगे। अब यहाँ पे लेट अस कहे या लेटस कहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। लेट्स के जगह पर लेटस भी कहता है तो वही बात वही होता। तो अब समझिएगा लेटस है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट हम ये रखेंगे कि वह उनसे कहा कि डिस्टर्ब अदर लोगों को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तो अदर लोगों के लिए हम क्या लगाएंगे, दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, किसका, दे का प्रयोग। उसके बाद दे के बाद हम जानते हैं सब्जेक्ट हो गया, तो एक हेल्पिंग वर्ब शुड होता है, तो शुड हमने लगा दिया। फिर से नॉट है तो नॉट लगा देंगे आगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, तो फिर से डिस्टर्ब अदर, तो डिस्टर्ब अदर हम लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए अक्सर स्टूडेंट गलत कहाँ पे कर रहे होंगे, ये सब्जेक्ट पर, यही सब्जेक्ट मेन है जिस पर अक्सर स्टूडेंट गलत कर दे रहे होंगे या कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं जानता हूँ। देखिए इस पर मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा, आसानी से आप पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी हम उसको भी बताएंगे, निश्चिंत रहना है। देखिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यू सेड टू हिम लेट अस वॉच द टीवी, तो हम इसको लिखते हैं यू suggested to him, you suggested to him, you suggested to him, फिर से कनेक्टिव डेट, फिर से क्या, लेट अस वॉच द टीवी, लेट अस वॉच द टीवी। यहाँ पे लेट अस कह दिया ना, तो सब्जेक्ट क्या होगा कि मतलब आपने क्या कहा, उनसे कहा कि हम टीवी देखने चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना, मतलब तुमने उससे कहा, तो तुमने उससे कहा कि हम टीवी देखने चलते हैं,
तो तुम हो एक वो है, दो ही लोग है ना, तो तुम लोगों के लिए हम यू का भी प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे यू लगा देंगे, ठीक है ना। तो डेट यू, और फिर से हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर से वॉच द टीवी, ये हमारा हो गया जी। देखिए अक्सर स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब चलिए इसको भी हम कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। सबसे पहली बात, बाकी सब समझ में तो आ ही रहा होगा कि सेड टू किस में सजेस्ट में टू में बदल रहा है, बात सही है। कनेक्टिव डेट लगाना है, ठीक है, आपको ये पता चल गया। सब्जेक्ट के बाद हमें शुड लगाना है, और शुड के बाद जैसे ही हेल्पिंग वर्ब, मतलब जैसे ही हमें वर्ब स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब से हमें सेम टू सेम वही उतार देना है, लिख देना है। मतलब हमें मेन फोकस है कि सब्जेक्ट ये कैसे हमें पता चलेगा कि क्या हमें सब्जेक्ट लेना है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, चलिए जी ले लीजिए, क्या बात है। चलिए जी, अब हम आपको कंफर्म करा देते हैं। देखिए सिंपल सा कहना, तो कुछ चीजें हैं जिसको हमें ट्रिक से जानना चाहिए, और ट्रिक ही हम आपको बता दे रहे हैं पहचानने का, ठीक है। ये ट्रिक बुक में तो मुश्किल है मिलना, बट आप इसको याद रख लेंगे जी। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब भी इसको हम क्या कहते हैं जी, शी सेड टू मी, मतलब यहां से लेकर, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से लेकर यहां तक, इसको रिपोर्टेड वर्ब के अंतर्गत आते हैं। मेन तो सेड टू को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, पर रिपोर्टेड वर्ब का ये क्या है, ही सब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड वर्ब का ही ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसको हम यहां से लेकर यहां तक के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, आर एस से प्रदर्शित करते हैं, और इसको आर भी से प्रदर्शित करते हैं। बात सही है। तो देखिए रिपोर्टेड वर्ब की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब का यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का होगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। यदि रिपोर्टेड वर्ब सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा। फर्स्ट पर्सन मतलब आप समझ रहे हैं ना, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है और वी आता है। अब इसके आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पोस्ट में लिख दूं क्या, फर्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो आते हैं उसको मैं लिख भी दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन सब हमने बता भी दिया है आपको। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे आई आ जाए, वी आ जाए, मी आ जाए, अस आ जाए, आवर आ जाए, ठीक है, माई आ जाए, तो ये सभी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो ये कह रहे हैं रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर इसमें से कोई भी आता है तो रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वी लगाएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट के जगह पर हम क्या रखेंगे जी, सब्जेक्ट के जगह पर हम याद रखेंगे वी का प्रयोग करेंगे। बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर यदि इनमें से कोई भी आ गया, आपको दिख गया, तो वहां पे फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन के ये सभी हैं, तो ये सभी दिख गए, तो वहां पर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में वी हम लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए जैसे कि इसमें देखते हैं, इस वाले एग्जांपल में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है आई सेड टू देम लेट अस हेल्प द पुअर। तो देखिए यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट में हम देख लिए कि आई आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे अगर हम देखें रिपोर्टेड वर्ब में या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर इनमें से कोई भी आ जाएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में वी लगाएंगे। तो देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है,
तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का आया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट कर रखेंगे वो क्या होगा, वी रखेंगे। तो बताइए यहाँ पे आपको कंफर्म हुआ ना, रिपोर्टेड स्पीच में हम वी लगाएंगे, इतनी कंफर्म। दूसरी बात, दूसरा, यदि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर यदि आ गया यू क्या होता है भैया, सेकेंड पर्सन होता है। तो यू अगर आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा सब्जेक्ट के जगह पर यू ही हम रखेंगे। बात समझ गए, मतलब यू अगर हमें दिखाई दे दिया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिपोर्टेड वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट में यू रखेंगे। जैसे एग्जांपल में दिखा दूं, देखिए यू, देखिए यहाँ पे एक देखिए यू आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यू हमारा एक आ गया है रिपोर्टेड वर्ब के, देखिए रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है यू, ऑब्जेक्ट है हिम। तो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यू अगर हमें दिखाई दे दिया तो इसका मतलब कि दूसरा जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो भी यू ही होगा। तो यू हमने रख दिया है ना, ठीक है, रूल कहता है। तो ठीक है, ये ट्रिक से हम बता रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है आपको याद रखने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अर्थ नहीं निकाल पाते, तो अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, समझेंगे नहीं, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अब देखिए तीसरा हमारा रूल ये कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब के यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे या अब हम नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा समझना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, समझिएगा, यदि रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पर यदि थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन का कोई भी आपको पास कोई भी आपको वर्ड आ गया, ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही, सी, कोई भी नेम आ जाएगा, कोई भी राम श्याम आ गया, या आपको क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, देम आ गया, ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये अगर आते हैं तो याद रखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में हम कुछ नहीं, हम किसका प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट के जगह पर हम दे का प्रयोग करेंगे। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर इन्हीं में से कोई आ गया, इन्हीं में से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा, तो उसको रिपोर्टेड स्पीच में हम सब्जेक्ट क्या रखेंगे, दे रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझेंगे, इस वाले में कह रहे हैं ही सजेस्टेड टू देम, तो देखिए यहाँ पे जो ही आपको दिखाई दे रहा है ये थर्ड पर्सन का है और देम भी तो थर्ड ही पर्सन का है कि नहीं है। तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब में थर्ड पर्सन के अंतर्गत देखिए दे भी तो और देम भी और ही भी सभी थर्ड पर्सन के हैं, तो यही बात है। तो यदि थर्ड पर्सन के ये आ गए तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब हम बनाएंगे, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के जगह पर दे लगाएंगे। तो दे हमने रख दिया है ना, देखिए ही देम आ रहा था थर्ड पर्सन, तो सब्जेक्ट के जगह पर दे रखा है, ठीक है ना, हमने बता दिया है थर्ड पर्सन का आएगा तो सब्जेक्ट में दे रखेंगे। तो ये हमारा 3 रूल है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस इस पर कर लेते हैं। रूल का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है, 3 एग्जाम्पल, इसको अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू यू, चलिए प्रैक्टिस आपने किया होगा, मैं सॉल्व करूँ जी, चलिए मिलाते चलिए। अब आपको गलती नहीं करना है। सी मतलब ही सेड टू अस लेट अस प्ले फुटबॉल, तो देखिए हम सिंपल सा लिख देंगे, ही सेड किस में बदल जाएगा, सजेस्टेड, टू लगाते हैं जी, अस है तो अस लिख दिए, कनेक्टिव में डेट हम लगाते हैं, इतना तो पता है। अब देखिए अब हमें सब्जेक्ट, अस के जगह पर हमें सब्जेक्ट कुछ रखना है,
तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है अस। तो देखिए सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन का है, परंतु अस आ गया फर्स्ट पर्सन का। रूल कहता है कि इन दोनों के जगह पर यदि फर्स्ट पर्सन का कोई भी आ गया तो सब्जेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हमेशा वी का प्रयोग करते हैं। क्या रूल कहता है ना, देखिए रूल कहता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर फर्स्ट पर्सन का कोई भी आ गया, देखिए अस आ गया है ना, ठीक है, तो सब्जेक्ट में हम वी लगाएंगे। तो अस आया है तो इसलिए हम वी लगा रहे हैं, रूल आप याद रखेंगे। उसके बाद शुड हम लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है। शुड के बाद देखिए प्ले फुटबॉल हम लिख देंगे सिंपल वे में, शुड प्ले फुटबॉल, कंफर्म हो गया जी। चलिए अगला कह रहा है यू, पढ़ना तो है नहीं, तुरंत फास्ट करते हैं जी। सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड टू हर डेट। अब देखिए यू आ गया तो सिंपल सा आंख मूंद कर यू आ गया है, इसका मतलब इसमें भी सब्जेक्ट यू ही लगेगा। यू और शुड हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो शुड, अब वर्ब यहां से स्टार्ट हो रहा है, गो फॉर शॉपिंग, तो गो फॉर शॉपिंग, ठीक, ये हमारा हो गया जी। अगला कहता है कि दे सेड टू, सॉरी सेड नहीं होगा, दे लेटर से शुरू हो रहा है तो सजेस्टेड हम लिख देंगे टू हर, कनेक्ट टू डैट। अब देखिए हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पे थर्ड पर्सन आ रहा है, और यदि थर्ड पर्सन आता है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के जगह पर हम दे लेते हैं, तो दे हमने लिख लिया। तो दे के बाद शुड हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद गो फॉर अ मूवी, तो हम गो फॉर अ वॉकिंग, गो फॉर अ वॉक, ठीक है ना, टहलने के लिए, चलने को कह रहा है। तो ये आप समझ गए हैं, सिंपल सा है, कोई भी हार्ड नहीं है। मैंने थोड़ा सा फास्ट राइटिंग का थोड़ा सा ना ध्यान देते हुए मैंने सॉल्व किया है, बट राइटिंग से आपको क्या करना है, आप अपनी राइटिंग को सुधारिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना है और भी मुझे क्लासेस लेनी है, तो थोड़ा सा मैंने फास्ट चला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज ये हमारा जो टोटल जो लेट्स पर जो हमारा टॉपिक था, ठीक है ना, ये लेट्स था, तो लेटस या लेट्स वाले जो भी टॉपिक हैं ये हमने कवर करा दिया है। तो ये आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है पूरी तरीके से अब कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने करा दिया। अब लगभग आपका नरेशन कंप्लीट होने ही वाला है, जो और कुछ बचे हुए हैं उस पर भी एक वीडियो आ जाएगा। तब कंप्लीट होने के बाद एक हम लाइव में आपको टेस्ट लेने का सोच रहे हैं। यदि आप टेस्ट के लिए आप तैयार हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि सर टेस्ट ले लीजिए, ठीक है ना। लाइव आकर हम टेस्ट लेंगे, तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल कर लीजिएगा। देख लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल ऑन है या नहीं है, तो ऑन उसको कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप अदर सभी चीज़ों का लिंक है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और सभी लिंक से आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।